हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू द मैथमेटिक्स हब। अगर आपको कोई नंबर दिया जाए जैसे 50625 या फिर 59536 या फिर 7921, क्या आप इनका स्क्वायर रूट या फिर वर्गमूल बता सकते हैं बिना पेन यूज़ किए? तो चलिए इसका ट्रिक आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे यूनिट डिजिट्स क्या होते हैं। कोई नंबर जिसके यूनिट डिजिट में या इकाई अंक में 1 है, सपोज जैसे 11 ले लेते हैं या 21 ले लेते हैं, 31 ले लेते हैं, जहाँ पे यूनिट डिजिट में 1 है। ऐसे नंबर्स का स्क्वायर करने पर हमेशा यूनिट डिजिट में क्या आता है? 1। या आप ऐसे समझ सकते हैं कि 1 का स्क्वायर करने पर क्या आता है? 1। 2 का स्क्वायर करने पर क्या आता है? 4। 3 का स्क्वायर करने पर क्या आता है? 9। 4 का स्क्वायर करने पर क्या आता है? 6। 5 का स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट में क्या आता है? 5। 6 का स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट या इकाई अंक में क्या आता है? 6। 7 का स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट में क्या आता है? 9। 8 का स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट में आता है 4 और 9 का स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट में आता है 1। अब प्रॉब्लम ये है कि हमें याद कैसे हो, क्योंकि ये आप लोगों को याद रखना है, तभी जाके ये शॉर्टकट ट्रिक आप यूज़ कर पाएंगे बिना पेन और पेपर यूज़ किए हुए। तो हमेशा ये याद रखिएगा कि 5 जो है ये है सबसे मिडिल में बीच वाला नंबर। कोई भी नंबर है उसके यूनिट डिजिट में अगर 5 है या उसका स्क्वायर करेंगे तो आता क्या है? 5। या हम कह सकते हैं 5 का स्क्वायर लेंगे तो यूनिट डिजिट में क्या आएगा? 5। अब चलते हैं ऊपर की ओर। 4 का स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट में क्या आता है? 6। एक और नंबर है वो है 6 का स्क्वायर, जिसको करने पर यूनिट डिजिट में आता है 6। यानी 4 और 6 ऐसे नंबर्स हैं जिनका स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट में आता है 6। अब इसे याद कैसे किया जाए? जैसे मैंने बताया 5 है मिडिल में, इसके ऊपर के नंबर्स को नोटिस कीजिए। 4 + 6 = 10, 3 + 7 = 10, 2 + 8 = 10, 1 + 9 = 10। तो आपको सारे नंबर याद रखने की ज़रूरत नहीं है। 5 से छोटे नंबर को पहचानना इजी है, जैसे कि 3 का स्क्वायर 9 है। एक और नंबर है जिसका स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट में 9 आता है, वो कैसे पता चलेगा? 3 में क्या ऐड करें कि 10 बन जाए? 7। तो 7 का स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट में आता है 9। उसी तरह से अगर हम लोग पूछें कि क्या ऐसा नंबर है जिसके यूनिट डिजिट में जिसका स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट में 4 आता है, तो आप कहेंगे 2 है, उसका स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट में 4 आता है। एक नंबर और है, वो कैसे फाइंड आउट करें? 2 + 8 = 10। 2 में 8 जोड़ेंगे तो मिलेगा 10। तो ये हो जाएगा दूसरा नंबर जिसका स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट में आता है 4। तो ये याद रखना या यूनिट डिजिट याद रखना बहुत इजी है। हमेशा जो नंबर्स हैं उनका जो सम है वो 10 आएगा जब उनके यूनिट डिजिट के नंबर्स सेम होंगे, ऐसे केसेस में। बस ये अगर आपको याद रहे तो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन है 4489। इसको सॉल्व कैसे करते हैं? आपको लिखना है 4489, 4489। अब लास्ट के 2 डिजिट का एक ग्रुप बना लीजिए और बचे हुए डिजिट्स का एक ग्रुप बना लीजिए। अब ये लास्ट के 2 डिजिट्स को अगर हम लोग अभी के लिए इग्नोर करते हैं और फोकस करते हैं बाकी के नंबर्स यानी 44 पर, तो क्या 44 एक परफेक्ट स्क्वायर है? परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? ऐसे नंबर जिनका स्क्वायर रूट निकालने पर वो इजीली एक नंबर हम लोग निकाल सकें, जिनका स्क्वायर रूट निकालना आसान हो, जिनका एक स्क्वायर रूट निकल जाए, वो होते हैं परफेक्ट स्क्वायर। जैसे 36, इसका स्क्वायर रूट या वर्गमूल निकालेंगे तो मिलेगा क्या? 6। तो ये हो गया एक परफेक्ट स्क्वायर। 25, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या मिलेगा? 5। तो ये हो गया एक परफेक्ट स्क्वायर। उसके बाद लेते हैं 49, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा? 7। 169, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या मिलेगा? 13। तो ये जो सारे नंबर्स हैं ये है परफेक्ट स्क्वायर। तो क्या 44 एक परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं। तो इससे छोटा कौन सा ऐसा नंबर है जो कि परफेक्ट स्क्वायर है? तो हम जानते हैं 5 का स्क्वायर होता है कितना?
5 का स्क्वायर होता है 25, 6 का स्क्वायर होता है 36 और 7 का स्क्वायर होता है 49। तो ये जो हमारा 44 नंबर है वो 36 और 49 के बीच का नंबर है। तो हम लोग ये 6 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर को लिख लेंगे। तो हमने ये किया एक बार फिर से देख लें। 44 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसीलिए हमने उसका नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर ढूंढा। 44 से छोटा कौन सा ऐसा नंबर है जो कि परफेक्ट स्क्वायर है? तो हमारा आंसर है 6। 6 का स्क्वायर करने पर आता है 36 जो कि है परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि 36 का स्क्वायर रूट निकालने पर हम लोगों को मिलता है 6। और ये जो 44 है ये किन दोनों नंबर्स के बीच में है? 6 और 7 के स्क्वायर के बीच में। तो ये हमने इस तरह नोट डाउन कर लिया। अब जब भी ऐसा हो हमेशा याद रखें कि ये जो 6 है ये हो जाएगा हमारा पहला डिजिट, यानी ये जो स्क्वायर रूट हम लोग निकालेंगे इसमें पहला डिजिट हमेशा 6 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्मॉलर नंबर 6 है। ये जो रेंज हमने देखा कि ये 44 जो है 36 और 49 के बीच में है, 36 का स्क्वायर रूट निकालने पर मिला 6, तो ये जो 6 होगा उसको हम लोग यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। या आप इस तरह याद रखें कि लेफ़्ट में जो नंबर आएगा रेंज निकालते वक्त उस नंबर को यहाँ नोट डाउन कर लेंगे। अब बचते हैं 89, ये वाला नंबर जिसे हमने शुरू में इग्नोर किया था। इसमें से आप इस 9 को नोटिस कीजिए, 8 को इग्नोर कीजिए। 9 किस किस नंबर के स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट में आता है? अभी अभी हमने देखा कि 3 का स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट में 9 आता है और 7 का स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट में 9 आता है। यानी हमारे लास्ट 2 डिजिट्स या तो क्या होंगे? 3 हो जाएंगे या फिर 7 होंगे। इन दोनों में से कोई एक नंबर होगा। अब कैसे फाइंड आउट करें कि जो हमारा यूनिट डिजिट है उसमें 3 होगा या फिर 7? तो उसके लिए हम लोगों को ये देखना होगा कि ये जो 36 नंबर है, 36 नंबर और 44 नंबर के बीच में कितने का डिफरेंस है? 36 और 44 के बीच में 8 का डिफरेंस है। 49 और 44 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 5 का डिफरेंस है। अगर ये हम लोग देखें कि इन दोनों में से छोटा नंबर कौन सा है, यानी किसके करीब है ये 44? 44 49 के करीब है, यानी 7 स्क्वायर के करीब है। तो हमारा जो इधर वाला नंबर है वो हो जाएगा हमारा आंसर। सपोज़ यहाँ पे 5 और यहाँ पर 8 होता, जस्ट इसका रिवर्स, यानी 44 इस लेफ़्ट वाले नंबर के करीब होता तो हमारा आंसर 3 होता। बट इस क्वेश्चन में 44 इस नंबर के करीब है, दाहिने साइड जो आया है नंबर इसके करीब है, इसीलिए हम लोग किसको लेंगे? 7 को लेंगे। सो हमारा यूनिट डिजिट क्या बन जाएगा? 7। यानी 67 का स्क्वायर करने पर आता है 4489 और 4489 का स्क्वायर रूट या वर्गमूल लेने पर हमें मिलता है 67। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्यूअर्स, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, सेकेंड क्वेश्चन आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, वो है 2116। हमें इस नंबर का स्क्वायर रूट या वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले ये नंबर लिख लिया जाए 2116, और जैसे मैंने बताया लास्ट के 2 डिजिट्स का एक ग्रुप बनाएंगे और बचे हुए डिजिट्स का एक ग्रुप बनाएंगे। और शुरू में हम लोग लास्ट के 2 डिजिट्स को इग्नोर करते हुए इसकी ओर आगे बढ़ेंगे, 21 की ओर आगे बढ़ेंगे। 21 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन ये किन 2 परफेक्ट स्क्वायर्स के बीच में है? तो हमारा आंसर हो गया 4 का स्क्वायर यानी 16 एंड 5 का स्क्वायर यानी 25। तो ये जो 21 हमारे पास नंबर है ये 16 और 25 यानी 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर के बीच में है। तो इस तरह से हमारा पहला जो डिजिट होगा वो हमेशा हम लोग लेंगे किस नंबर को? लेफ़्ट वाले नंबर को या छोटे नंबर को, या जो आप यहाँ पे देख रहे हैं इस तरफ जो नंबर आएगा रेंज में से उस नंबर को लिख लेंगे। ये हो गया हमारा पहला डिजिट। अब आते हैं हम लोग
इस 16 की ओर जिसे हमने इग्नोर किया था। ऐसे कौन से दो नंबर्स हैं जिनका स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट में 6 आता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा क्या? हमारा आंसर हो जाएगा 4 या फिर 6। 4 का स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट में 6 आता है एंड 6 का स्क्वायर करने पर भी यूनिट डिजिट में 6 आता है। अब हमें ये पता करना है कि हमारा एक डिजिट तो मिल गया है, दूसरा डिजिट 4 होगा या फिर 6। इसे कैसे फाइंड आउट करते हैं हम लोग? जैसा कि आप देख रहे हैं 16 और 21 के बीच में कितने का गैप है? 16 और 21 के बीच में 5 का गैप है और 21 और 25 के बीच में कितने का गैप है? 4 का गैप है। यानी जो हमारा नंबर है 21 ये किसके करीब है? ये 25 के करीब है, यानी 5 स्क्वायर के करीब है, राइट साइड वाले नंबर के करीब है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 6। जैसा कि मैंने बताया था, अगर हमारा ये नंबर लेफ्ट वाले नंबर के करीब है तो हमारा आंसर हो जाएगा 4, और अगर हमारा ये नंबर राइट वाले नंबर के करीब है तो आंसर हमारा हो जाएगा कितना? 6। तो जैसे इस केस में आप देख रहे हैं ये जो नंबर 21 है ये 16 से कितना ज़्यादा है? 5 ज़्यादा है। और यही नंबर 21 25 से कितना कम है? तो 4 कम है। तो ये नंबर किसके करीब हो गया? 25 के करीब। सो राइट साइड वाला डिजिट हम लोग लेंगे और हमारा आंसर हो जाएगा 4 6 46। व्यूअर्स, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो क्वेश्चन हमारा है वो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। हमें 16,384 का स्क्वायर रूट निकालना है या वर्गमूल निकालना है। जैसा कि हमने ऑलरेडी सीखा, ये जो लास्ट के दो नंबर्स हैं इनका एक ग्रुप बनाना होगा और बचे हुए नंबर्स का एक ग्रुप बनाना होगा। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में ही कहा था कि अगर आप ये ट्रिक सीख जाते हैं और हमारे साथ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आप बिना पेन और पेपर यूज़ किए किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। इसके लिए सारे क्वेश्चंस को चलिए साथ साथ सॉल्व करते जाते हैं ताकि मेथड आपके लिए आसान बनता जाए। ये जो नंबर 163 है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, बट ये किस परफेक्ट स्क्वायर्स के करीब का नंबर है? तो ये अगर हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो इससे छोटा कौन सा ऐसा नंबर है जो कि परफेक्ट स्क्वायर है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 144, जो कि है 12 का स्क्वायर। ये 144 के और 169, 12 के ठीक बाद कौन सा नंबर आता है? 13, उसके स्क्वायर यानी 169 के बीच में ये नंबर आता है। कौन सा नंबर? 163। तो हम लोगों को हमारा जो पहले दो डिजिट्स हैं वो मिल गया। हमें पता है कि हम लोग हमेशा इस नंबर को लेते हैं, 12 या लेफ्ट साइड के नंबर को लेते हैं। तो 1 2 विल बी द फर्स्ट टू डिजिट्स। अब फाइंड आउट करना है लास्ट वाला डिजिट। जैसा कि मैंने बताया है आपको इस 4 पे फोकस करना है और ये पता लगाना है कि ऐसे कौन कौन से दो नंबर्स हैं जिनका स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट में 4 आता है। तो ऐसे दो नंबर हैं, वो कौन कौन से नंबर है? 2 का स्क्वायर करने पर आता है 4 और 8 का स्क्वायर करने पर आता है 4 यूनिट डिजिट में। 64 तो यूनिट डिजिट में हो गया 4। तो अब हमें ये देखना है कि ये जो हमारा नंबर है ये किसके करीब है। तो ये आप देख कर ही बता सकते हैं 163 144 से बहुत दूर है, बट किसके करीब है? 169 के करीब है। 169 से अगर हम लोग 6 घटा लेते हैं तो हमें मिलता है 163। और ये आप देखकर, ये आपको घटाने की ज़रूरत नहीं है, बट आप देखकर समझ सकते हैं कि इन दोनों के बीच में गैप बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे केस में हमें कौन सा नंबर लेना है? राइट साइड वाला नंबर जो है ये इसके करीब है, तो हमारा आंसर हो जाएगा राइट साइड वाला नंबर। 2 और 8 में से राइट साइड में कौन सा नंबर है? दैट इज़ 8। सो दिस 128 इज़ द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्यूअर्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा नंबर है 3844। सबसे पहले ग्रुप बना लेंगे। 44 एक ग्रुप बन गया, बचे हुए नंबर्स यानी 38 एक ग्रुप बन गया। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं
राइट साइड से। अब तक हमने इन दोनों नंबर्स को इग्नोर करके क्वेश्चन को सॉल्व किया था, बट आशा करते हैं कि इतने क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आप पकड़ सकते हैं कि 4 किस किस नंबर का स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट में आता है। तो 2 का स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट में आता है 4, या फिर 8 का स्क्वायर करने पर आता है यूनिट डिजिट का 4। यानी हमारा इकाई अंक या तो 2 होगा या फिर 8 होगा। यहाँ तक हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हम लोग फोकस करेंगे इस 38 पे। 38 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन ये किन दो नंबर्स के बीच में है, किन दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स के बीच में है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 6 का स्क्वायर यानी 36 एंड 7 का स्क्वायर यानी 49। इन दोनों नंबर्स के बीच में है हमारा ये नंबर 38। तो अब हमारा फर्स्ट डिजिट डिसाइड हो गया। फर्स्ट डिजिट क्या हो जाएगा? ऑलवेज दिस नंबर, दैट मीन्स 6। तो हमारा पहला डिजिट मिल गया 6। अब फाइंड आउट करना है कि लास्ट वाला डिजिट 2 होगा या फिर 8 होगा। तो आप देखकर पहचान सकते हैं कि 38 और 49 के बीच में गैप या डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, बट 38 और 36 में बस 2 नंबर का फासला है। तो ये दोनों ज़्यादा करीब है एक दूसरे के इन कंपैरिजन टू 49। तो हम लोगों को कौन सा नंबर लेना होगा? ये नंबर हमारे गिवन नंबर के करीब है, यानी लेफ़्ट वाला नंबर हमारे गिवन नंबर के करीब है। तो इसीलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा वो है लेफ़्ट वाला नंबर, दैट इज़ 2। सो 62 इज़ आवर आंसर। व्यूअर्स, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1 3 6 9, इन दोनों का ग्रुप बना लिया। 3 का स्क्वायर करने पर आता है यूनिट डिजिट में 9, और 7 का स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट में आता है 9। तो हमारे जो इकाई अंक हैं वो या तो 3 होंगे या फिर 7 होंगे, बट कौन सा होगा वो फाइंड आउट करना है। आपने देखा होगा कि पहले कुछ क्वेश्चंस में मैंने सबसे पहले इन दोनों नंबर्स को सॉल्व किया, उसके बाद इसको, और पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में मैंने पहले इसी नंबर पे फोकस किया और फिर इस पर पहुँचे। तो आप दोनों मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं। व्यूअर्स, हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड भी आपको सिखा देंगे, बट ये ट्रिक सीखने के बाद आपको फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो हम लोगों ने ये तो फाइंड आउट कर लिया कि नंबर का यूनिट डिजिट 3 या फिर 7 दोनों में से कोई एक नंबर होगा। अब फोकस कीजिए इस 13 पे। 13 परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, बट किन दो परफेक्ट स्क्वायर्स के बीच में है। तो 13 से छोटा कौन सा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर है? दैट इज़ 9, और यानी ये हो गया 3 का स्क्वायर। और इसके ठीक नेक्स्ट वाला नंबर क्या होगा? 4 का स्क्वायर मीन्स 16। तो यहाँ से तो पता लग गया कि यहाँ पे हमारा फर्स्ट डिजिट क्या है? हमारा फर्स्ट डिजिट है 3। अब फाइंड आउट करना है कि यूनिट डिजिट में 3 होगा या फिर 7 होगा। तो उसके लिए हमें बस इस नंबर को फाइंड आउट करना है कि हमारे जो रेंज है उससे कितना दूर है। 9 एंड 13, और यहाँ पे आप देख रहे हैं 13 और 16, इन दोनों के बीच में बहुत कम का फासला है, बहुत कम का गैप है 13 और 16 के बीच में। इसीलिए हम लोग राइट साइड वाला नंबर लेंगे, दैट इज़ 7, विच विल बी आवर रिक्वायर्ड आंसर। व्यूअर्स, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो हमारा नंबर है वो है 4 7 6 1। आपने ग्रुप बना लिया नंबर्स का, उसके बाद वो रेंज फाइंड आउट कर लिया कि ये 47 जो है उसका नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है। तो हमारा आंसर है 36, यानी 6 का स्क्वायर। और उसके ठीक बाद वाला नंबर कौन सा है? 7 का स्क्वायर मीन्स 49। तो ये जो हमारा गिवन नंबर 47 है वो 36 एंड 49 के बीच में है। तो हमारा पहला डिजिट क्या हो गया? ऑब्वियसली 6। उसके बाद आते हैं हम लोग यूनिट डिजिट की ओर। तो यहाँ पे हमारा नंबर है 1, तो हमारा यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? ईदर हम लोग लेंगे 1 या फिर कौन सा नंबर? 9।
9 का स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट में 1 आता है और 1 का स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट में 1 आता है। अब हमें ये देखना है कि हमारा जो इकाई अंक है वो 1 होगा या फिर 9। उसे फाइंड आउट करने के लिए हम लोग रेंज फाइंड आउट करते हैं और रेंज का डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। तो रेंज तो हमने ऑलरेडी लिख ही लिया है। तो उसके बाद ये देखिए, ये 47 49 के करीब है, 36 के नहीं। इन दोनों नंबर्स के बीच में गैप बहुत कम है। आप देखकर बता सकते हैं कितने का गैप है, 2 नंबर का गैप है। और यहाँ आपको सब्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस देखकर बता सकते हैं कि कौन सा नंबर करीब है। तो राइट साइड वाला नंबर करीब है, तो हम लोग राइट वाला नंबर लेंगे, दैट इज़ 9, विच इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो हमें मिल गया हमारा फाइनल आंसर 69। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्यूअर्स, अब हमने थोड़ा सा बड़ा नंबर लिया है, जैसे कि 59536, इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। शर्त वही है, हमें बिना पेन और पेपर यूज़ किए फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले नंबर्स का ग्रुप बना लेंगे, लास्ट के 2 नंबर्स को एक ग्रुप में रखेंगे और बचे हुए नंबर्स को दूसरे ग्रुप में रखेंगे। और ये जो हमारा बचा हुआ नंबर है वो 595 है। तो ये 595 जो है वो किसके किसके स्क्वायर्स के बीच में है? इससे छोटा कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है जो इसके नियरेस्ट है? तो हो जाएगा वो क्या, 576। ये किसका स्क्वायर है? 24 का स्क्वायर। और ठीक इसके बाद कौन सा नंबर आता है? 25 का स्क्वायर, यानी 625। तो चलिए, इतना तो तय हो गया कि आंसर का फर्स्ट 2 डिजिट्स क्या होगा, 24। अब बचा हुआ लास्ट डिजिट, यहाँ पे है हमारे पास क्या, 6 किस किस केस में हो सकता है? 4 का स्क्वायर करने पर 6 हो सकता है और 6 का स्क्वायर करने पर 6 हो सकता है। तो अब हम लोग 4 लेंगे या 6 लेंगे, चलिए वो फाइंड आउट करते हैं। 595 और 576 में कम गैप है एज कंपैरिजन टू 595 और 625। आपको सब्ट्रैक्ट करके देखने की ज़रूरत नहीं है, बस ये सोचिए 57 प्लस हाउ मच इक्वल टू 59, और ये सोचिए 59 प्लस हाउ मच इक्वल टू 62। तो अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं डिफरेंस किसका ज़्यादा है, इस तरफ का डिफरेंस ज़्यादा होगा एंड इस तरफ का गैप या डिफरेंस कम है, यानी 595 किसके करीब है, किसके क्लोज है, 576, यानी लेफ्ट वाले नंबर के करीब है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये लेफ्ट वाला, दैट इज़ हाउ मच, 4, विच इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्यूअर्स, अब जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये बहुत इजी है। क्वेश्चन देखते साथ आई थिंक बहुत लोगों ने सॉल्व भी कर लिया होगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं 5 का स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट में 5 आता है और ये मिडिल वाला नंबर है और कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इसके साथ पेयर बना सके। जैसे ये नंबर्स ने पेयर बनाया है, इन्होंने पेयर बनाया है, लेकिन 5 तो अकेला है, यानी किसी नंबर के यूनिट डिजिट में 5 है तो आप विदाउट एनी डाउट क्या कर सकते हैं, आपको ये ग्रुपिंग का भी ज़रूरत नहीं है, बस ये लाइन ऐसे दे दीजिए ताकि आपको पता रहे कि हमारा रिमेनिंग नंबर जिसको लेकर हमें डील करना है वो है 506। और अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते करते समझ गए होंगे तो ये जो आप देख रहे हैं नंबर है उसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 5 ही हो जाएगा। और अब हम लोग फोकस करेंगे 506 पे। 506 के करीब कौन सा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर है? आंसर इज 484। और इसके ठीक बाद वाला नंबर, ये नंबर किसका स्क्वायर है? 22 का स्क्वायर है। और इसके ठीक बाद वाला नंबर यानी 23 का स्क्वायर विच इज़ 529। आप देख रहे हैं कि ये जो हमारा 506 है वो 484 से बड़ा है और 529 से छोटा है। बट ये करीब किसके है वो हमें देखने की इस क्वेश्चन में ज़रूरत पड़ेगी नहीं। हम आँख बंद करके फर्स्ट 2 डिजिट्स क्या लिख सकते हैं, 22, विच इज़ आवर आंसर। सो 225 इज़ आवर फाइनल आंसर। तो जब भी 5 हो क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आपको कंपैरिजन भी नहीं करना पड़ेगा, जस्ट इस नंबर को फाइंड आउट करना पड़ेगा और यूनिट डिजिट में 5 लिख देने से ही हमारा आंसर मिल जाएगा।
व्यूअर्स, नेक्स्ट नंबर जो हमने लिया है वो है 7921। अब इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें रेंज फाइंड आउट करना है। 79 और 21 का ग्रुप बना लिया। 79 के नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है, 64, जो कि है 8 का स्क्वायर। और इसके ठीक बाद का नंबर क्या हो जाएगा, 9 का स्क्वायर, विच इज़ 81। अब हमें ये फाइंड आउट करना है, ये नोटिस करना है कि इस 79 और 64 के बीच में डिफरेंस कितने का है, आंसर है 15। और इस 81 और 79 के बीच में डिफरेंस कितने का है, आंसर है 2। यानी हमारा जो लेफ़्ट वाला नंबर है उसके कंपैरिजन में ये जो राइट वाला नंबर है ये हमारे नंबर 79 के ज़्यादा करीब है। अब हम लोग क्या करेंगे, वो दो नंबर्स लिखेंगे जिनका स्क्वायर्स करने पर यूनिट डिजिट में 1 आता है। वो कौन से नंबर्स हैं, वो है 1 या फिर 9। ये दो ऐसे नंबर्स हैं जिनका स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट में हमेशा आता है 1। अगर आपको ये नंबर्स याद ना हो, कोई एक नंबर याद हो और हमें क्या करना है, 10 - 1 करना है, तो मिल जाएगा हमारा दूसरा नंबर। क्योंकि देखिए 4 + 6 = 10, 3 + 7 = 10, 2 + 8 = भी 10 ही है। तो इस तरह से हमारे यूनिट डिजिट के नंबर या तो 1 होंगे या फिर 9। अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोग फाइनल आंसर लिखेंगे। फाइनल आंसर कैसे लिखते हैं, यहाँ पे 8 को हम लोग एज इट इज़ उतार देंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। और 1 और 9 में से कौन सा नंबर हमें लेना होगा, हमारा जो गिवन नंबर है वो 9 स्क्वायर यानी 81 से ज़्यादा करीब है। 81 और 79 में कितने का गैप है, 2 का गैप है। 79 और 64 में कितने का गैप है, 15 का गैप है। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, दैट इज़ 89। क्यों, क्योंकि ये जो हमारा राइट साइड वाला नंबर है इसके ज़्यादा करीब है, तो हम लोग इसका राइट साइड वाला नंबर ही लेंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्यूअर्स, हमारा नेक्स्ट नंबर जो है वो है 5041। ग्रुप बना लेंगे और ये देखेंगे कि 50 के नियरेस्ट कौन सा नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर है, 7 स्क्वायर दैट इज़ 49। और इसके ठीक बाद का नंबर भी नोट डाउन कर लेंगे, 8 स्क्वायर यानी 64। तो ऑब्वियस है हमारे फर्स्ट डिजिट क्या बन जाएगा, ये 7। ऑलवेज हमें लेफ़्ट वाले नंबर को ही लेना है, तो ये हो जाएगा 7। अब कौन से ऐसे दो नंबर्स हैं जिनका स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट में 1 आता है, 1 और 9। हमें अब क्या करना है आगे, हमें अब फाइंड आउट करना है कि ये 50 किसके करीब है। 50 49 से ज़्यादा करीब है एज़ कम्पेयर टू 64। इनके बीच में गैप कितने का है आपको पता चल रहा है, 1 नंबर का गैप है। तो हमारा लेफ़्ट वाला नंबर को हम लोग लेंगे, दैट मीन्स 1 को लेंगे, और ये जो 71 हो जाएगा ये हमारा परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्यूअर्स, अब लेते हैं हमारा नेक्स्ट नंबर। ये है नंबर कौन सा है, ये नंबर है हमारा 27,225। सबसे पहले हमारा क्या करना होता है, ये दोनों नंबर्स का एक ग्रुप बना लिए और जो हमारा बचा हुआ नंबर है उसको नोटिस करेंगे। तो हमारा नंबर जो बचा हुआ है वो क्या है, 272। इसके नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है, 256 यानी 16। और इसके बाद वाला नंबर क्या है, 17। उसका स्क्वायर करने पर कितना मिलता है, 289। यानी ये जो हमारा गिवन नंबर है ये इन दोनों नंबर्स के बीच में बिलोंग करता है। तो अब हम लोग क्या ले लेंगे, हमेशा लेफ़्ट वाला नंबर ही हमारा आंसर होता है, तो वो हो जाएगा 1616। और 5 के केस में आपको कुछ भी ज़रूरत नहीं है सोचने की, ब्लाइंडली यू कैन राइट 5। 165 इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। देखिए इसमें हमने कंपैरिजन किया नहीं, छोटा नंबर और बड़ा नंबर भी नहीं सोचा, क्योंकि 5 था यूनिट प्लेस में। जब भी 5 हो हमें उस नंबर को एज इट इज़ कॉपी कर देना है और फिर हम लोगों को हमेशा ये 16 या लेफ़्ट का नंबर ही लेना पड़ेगा। सो इट विल बी आवर रिक्वायर्ड आंसर। अब बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर।
व्यूवर्स, आज का जो लास्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं स्क्रीन पर वो है 3969। ग्रुप्स बना लिया। अब 39 के नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है? तो वो है 36, यानी 6 का स्क्वायर, और उसके ठीक बाद वाला नंबर होता है 7, उसका स्क्वायर करने पर आएगा 49। तो हमारा ये नंबर 39 जो है 36 और 49 के बीच में है। तो हमारा आंसर का फर्स्ट डिजिट हो जाएगा 6। हमेशा ये लेफ्ट वाला नंबर लेंगे और बचा हुआ है इस नंबर की ओर। इसको अगर देखें ध्यान से तो ऐसे कौन से दो नंबर्स हैं जिनका स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट में 9 आता है? तो हमारा आंसर है 3 और 7। अब हमारा फाइनल आंसर में हम लोग 3 पुट करेंगे या 7 पुट करेंगे, उसी को चलिए डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 36 और 39 के बीच में बहुत कम का गैप है। कितना? 3 नंबर का गैप है। और यहाँ पे 39 और 49 के बीच में 10 का गैप है। तो हमारा लेफ़्ट वाला जो नंबर है उसके करीब का नंबर है हमारा गिवन नंबर। सो लेफ़्ट वाला नंबर हो जाएगा हमारा आंसर। दैट इज़ हाउ मच? 63। 63 कैसे बना? क्योंकि हमें 3 और 7 में से चूज़ करना था। हमने चूज़ करके फाइंड आउट किया। आंसर इज़ दिस नंबर जो हमारा 39 के करीब है। कौन सा नंबर 39 के करीब है? 36 39 के ज़्यादा करीब है, सिर्फ 3 का डिफरेंस है। और 49 से 10 का डिफरेंस है। तो जिससे कम का डिफरेंस है उस ओर देखेंगे, लेफ़्ट वाले से कम का डिफरेंस है, तो ये लेफ़्ट वाला हो जाएगा हमारा आंसर, विच इज़ 63 इज़ द फाइनल आंसर। व्यूअर्स, आगे आने वाले दिनों में हम लोग और भी स्क्वायर रूट से रिलेटेड क्वेश्चंस लाने वाले हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी उसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर टैप करना ना भूलें। थैंक यू।